आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है डेली आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को पता है कि नेक्स्ट मंथ होने वाला सीजीपीएससी एग्जाम का प्रीलिम्स, और आप सबको ये भी पता है कि डेली आईएएस आप सबके लिए लेकर आए एक जबरदस्त सीरीज जिसका नाम है 30 का दम है। ये सीरीज में आपको एग्जाम से संबंधित सारे सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है और साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट के टॉपिक के बारे में बताया जा रहा है। और ये चलने वाला है लगातार 30 दिन, जिसमें हम लोग 30 टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ हर टॉपिक के 30 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आप सबको पता है कि अभी तक क्या हो चुका है, 7 इसके लेक्चर हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ का हमने आर्ट एंड कल्चर के सब्जेक्ट को सबसे पहले स्टार्ट किया हुआ। आज का जो वीडियो है वो 8वें नंबर का वीडियो है, जिसमें हम लोग शिल्पकार के बारे में, कलाकार के बारे में, प्रमुख संगठन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। भाई आज का टॉपिक क्या है? शिल्पकार, चित्रकार और कलाकार के बारे में। अगर कल का जो वीडियो है ठीक, उसके बारे में बताना चाहता हूं कि कल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के फेमस मैगजीन के बारे में, लिटरेचर के बारे में और जो फेमस साहित्यकार हैं उनके बारे में। ये बहुत ही कठिन चैप्टर होता है जिसको आप लोग बढ़िया तरीके से, बहुत ही ईमानदारी के साथ पूरे डिटेल में आपको बताया जाएगा। तो भाई कल भी आप जरूर बने रहिए सुबह 9 बजे। चलो आज का वीडियो भी अंत तक देखना है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच में मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन ये है कि घड़वा शिल्पकला में कच्चे माल के रूप में किसका यूज होता है? मतलब आपको ये पता है कि छत्तीसगढ़ में फेमस है एक शिल्पकला जिसका नाम है घड़वा क्राफ्ट। इसमें जो रॉ मटेरियल है उसका किसका यूज होता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो भैया कौन सा क्षेत्र में चलता है? तो घड़वा शिल्पकला की बात किया जाए तो ये बस्तर वाले क्षेत्र में ज्यादा पॉपुलर है और बस्तर से ही जो अलग हुआ है कोंडागांव, ठीक है, वहां भी ये फेमस है, कोंडागांव में ही। अब बात करते हैं इसे, तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्र में फेमस है जिसका नाम है घड़वा शिल्पकला। बट ये आपको ध्यान रखना, घड़वा शिल्पकला जो ठीक इसमें इन्वॉल्व रहती वो ट्राइब्स का नाम है घसिया ट्राइब्स। क्या नाम है? घसिया ट्राइब्स से। तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया। इससे जो रॉ मटेरियल का यूज होता है वो क्या होता है? पीतल और कांसा का होता है। साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो इसमें रांगे का भी यूज होता है। रांगा मतलब क्या है? टीन, ठीक है, टीन का भी यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर आप लोगों ने अगर बी बताया होगा तो भैया बहुत बढ़िया। ठीक, एक और शिल्पकला जिसका नाम है डोकरा शिल्पकला। लेकिन आपकी ये नेक्स्ट प्रश्न में आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि दोनों में क्या अंतर है। ये समझ में आ गया ना, ये कौन सा छत्तीसगढ़ के दक्षिण हिस्से में पॉपुलर है ना। जो घसिया ट्राइब से है वो क्या करते भैया? घड़वा शिल्पकला में इन्वॉल्व है। घड़वे का मतलब ही क्या होता है? ठीक है, ढालकर मूर्तियां बनाना। ठीक है, मूर्ति ढालकर मूर्तियां बनाने वाले को ही है ना क्या बोलते हैं? घड़वा बोलते हैं। और जो ट्राइब्स इन्वॉल्व है उसका नाम क्या है? घसिया ट्राइब्स है। भाई चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। प्यारा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक ही प्रश्न में आपके कितने, ठीक है, 6 क्वेश्चन इसमें शामिल है। आप देख सकते हैं ये जितने भी जो लोग हैं सभी पॉपुलर है। और इसमें क्या है, एक तरफ दिया गया है 6 कलाकार के बारे में और एक तरफ 6 उनके स्थान के बारे में दिया गया है। अगर टेक्निकल पेपर की बात किया जाए तो हाल फिलहाल में क्वेश्चन आया था कि ये नर्मदा सोनसाय जो है, नर्मदा सोनसाय है वो किस कला से संबंधित है? तो ये चित्रकला से संबंधित है। इसमें जितने नाम दिख रहे हैं उनमें से 2 है जो, ये दोनों क्या है? चित्रकला से संबंधित है या चित्रकार है, जबकि बाकी लोग क्या है भैया? शिल्पकार है। ठीक है, बाकी लोग क्या है? शिल्पकार है। अब प्रश्न क्या पूछा गया भैया? ये कहाँ कहाँ रहते हैं इसके बारे में आपको बताना है, या किस लिए फेमस है। तो बात करते हैं जयदेव बघेल, बहुत ही जाना पहचाना नाम है, कई बार इससे प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, ये क्या है? ठीक है, एक शिल्पकला से रिलेटेड है, खासकर किससे? डोकरा शिल्पकला से रिलेटेड, जो कि बस्तर और कोंडागांव के क्षेत्र में पॉपुलर है। और रहने वाले कहाँ के हैं? ये कोंडागांव के रहने वाले हैं। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं मेरे भाई? कोंडागांव के रहने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो एक प्रश्न तो ये सॉल्व हो गया, एग्जाम में आ सकता है भैया कहाँ के रहने वाले हैं? तो कोंडागांव के रहने वाले हैं। चंदन सिंह की बात किया जाए, चंदन सिंह कहाँ रहने वाले हैं? तो भैया ये नागरनार के रहने वाले हैं। नागरनार के रहने वाले हैं कौन? चंदन सिंह रहने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना। वेलगुर की बात किया जाए, ठीक, वेलगुर रहने वाले कहाँ के? नारायणपुर के रहने वाले हैं। वेलगुर जो है, वेलगुर कैसे भी है? तो ये वेलगुर एक चित्रकार है, समझ आ रहा है ना। जो क्राफ्ट का काम कर रहे हैं उसको शिल्पकार बोल रहे हैं, जो ड्राइंग बना रहे हैं उसे क्या बोल रहे हैं? चित्रकार बोल रहे हैं। इसमें से वेलगुर मंडावी और नर्मदा सोनसाय कैसे हैं? चित्रकार है, ये आपको ध्यान रखना। नर्मदा सोनसाय की तो गोड़ चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं और ये रहने कहाँ के हैं भैया? रायपुर के रहने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना। गोविंद राम झारा, तो आपको पता है कि एक और क्राफ्टिंग का पैटर्न होता है जिसे बोलते हैं झारा पैटर्न, जो कहाँ फेमस है? रायगढ़ में सबसे ज्यादा फेमस है। कहाँ पे फेमस है मेरे भाई? रायगढ़ में सबसे ज्यादा फेमस। तो ये रहने वाले भी कहाँ के रहेंगे? रायगढ़ के रहेंगे। खेमदास वैष्णव, ये भी क्या है? शिल्पकार है और ये कहाँ के रहने वाले हैं?
दंतेवाड़ा रहने वाले हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जयदेव बघेल कहाँ के रहने वाले रहेंगे? कोंडागांव बस्तर के क्षेत्र है, लेकिन कोंडागांव के रहने वाले। चंदन सिंह की बात किया जाए नगरनार बस्तर के रहने वाले। वेलगुर मंडावी की बात किया तो नारायणपुर के रहने वाले। नर्मदा सुनसाई तो ये गोड़ी चित्रकार है जो कि रायपुर के रहने वाले। गोविंद राम झारा की बात किया जाए तो ये रायगढ़ के रहने वाले हैं, ठीक है, और ये झारा क्राफ्ट के लिए जाने जाते हैं। खेमदास वैष्णो जी कहाँ के रहने वाले? दंतेवाड़ा के रहने वाले हैं। तो उम्मीद है कि भाई आपको ये याद हो गया होगा। अगर आंसर की बात किया जाए तो आप लोगों ने क्या लगाया? ए का सी है भैया, ए का सी, हाँ यहाँ तो दिख रहा है ए का सी। सेकंड का एफ है तो ये सेकंड का एफ, और किसी में है क्या? यहाँ भी है भाई, ठीक है। तो 3 का ए, तो हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगर आप लोगों ने ए फॉर एवेंजर अगर मारा होगा तो बहुत बढ़िया भाई, ठीक, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। और देख भी रहे एक लेवल वाला प्रश्न था भाई। ऐसे ही लेवल वाले प्रश्न पूरे अंत तक आप बने रहिए, ठीक। एक क्वेश्चन क्या है? डोकरा शिल्पकला। तो अभी मैं इससे पहले क्या बताता? घड़वा शिल्पकला। अगर बात किया जाए घड़वा शिल्पकला तो वो कहाँ, कौन से एरिया में फेमस है? बस्तर एरिया में फेमस है। अब बात करते हैं डोकरा शिल्पकला के बारे में। तो डोकरा शिल्पकला क्या है, कौन सा क्षेत्र में फेमस है, ठीक, ये आपको ध्यान रखना। तो ये बस्तर क्षेत्र में भी फेमस है और रायगढ़ क्षेत्र में भी फेमस है। अगर साथ ही साथ अगर यहाँ सरगुजा भी लिखा रहेगा तो ये भी पॉइंट क्या होगा? परफेक्ट होगा। ये सरगुजा में फेमस है, बस्तर में फेमस है, रायगढ़ में भी फेमस है। ये क्या नाम है? डोकरा शिल्पकला। और ये घड़वा शिल्पकला कहाँ फेमस है? सिर्फ और सिर्फ क्या है? बस्तर में है ना, और कोंडागांव के क्षेत्र में फेमस है, ये आपको ध्यान रखना। अब इसका थोड़ा बेसिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि ये डोकरा जो शिल्पकला है, ठीक है, ये डोकरा शिल्पकला जो है ये कहाँ से आया था भैया? वेस्ट बंगाल से आया था। और कुछ बस्तर के कुछ लोग थे यहाँ काम करने के लिए गए थे, और वो जो ट्राइब्स थे वो कौन थे? घसिया ट्राइब्स थे। वो ये काम को सीखे और वापस आकर कहाँ स्टार्ट कर दिए? ठीक है, बस्तर में स्टार्ट कर दिए। तो बस्तर में बोलचाल की भाषा में क्या मूर्ति बनाने को क्या बोला गया? घड़वा बोला गया। और इस प्रकार से घर से घसिया भी बना और घड़वा भी बना। तो ये एक नए तरीके से या नए नाम से क्या हुआ? फेमस हुआ बस्तर क्षेत्र में। ये आपको ध्यान रखना। जैसे बात करते हैं अगर रायगढ़ में चल जाएंगे तो ये झारा नाम से ज्यादा फेमस हुआ, झारा नाम से फेमस हुआ। हाँ, दोनों में बेसिक अंतर क्या है? ठीक, घड़वा शिल्पकला में सर इतना डीप में आ सकता है भाई, ठीक है। जब भी डीप में बता रहा हूं तो आप धोखा मत खाइए कि सर इतने डीप में आएगा कि नहीं। डोकरा जो शिल्पकला इसे बेल मेटल के रूप में जानते हैं। अगर पूछा जाएगा इनमें से कौन सा कला बेल मेटल के रूप में जाना जाता है तो भाई इसे, क्योंकि इसमें जो मूर्ति बनती है वो क्या बनती है? पीतल की बनती है भाई, पीतल की। और जबकि घड़वा शिल्पकला में जो मूर्ति बन रही है वो किसकी बन रही है? कांस्य की मूर्ति बनती है। दोनों में अंतर भी समझ आया, ठीक है। एक्चुअली है पैटर्न वही जो वेस्ट बंगाल से आया, फिर बस्तर में पॉपुलर हुआ, बस्तर के बाद छत्तीसगढ़ के उत्तर वाले क्षेत्र पर भी गया। लेकिन दोनों का क्या है, जो मूर्ति हमको मिल रही है वो क्या डोकरा पर क्या मिल रहा है भैया? ठीक है, ढोकरा कला पर क्या मिल रहा है? हम लोग को पीतल मिल रहा है, जबकि घड़वा पर क्या मिल रहा है? कांस्य मिल रहा है। ये बेसिक अंतर, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? बेल मेटल बोला जा रहा है। ठीक, अगर घड़वा शिल्पकला की बात किया जाए तो अपन मटेरियल की बात किए थे कि पीतल भी होगा, कांसा भी होगा, लेकिन रांगा भी इसे मिला रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि इसमें लोहे का यूज नहीं होता है, लोहे का यूज नहीं होता, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए। तो आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि लोहा के लिए पॉपुलर कौन होगा भैया? लोहा के लिए पॉपुलर होगा मारिया ट्राइब से या मुड़िया ट्राइब से, है ना। ठीक है, इसे ही मारिया भी बोलते हैं, मारिया ट्राइब से रहेगा, लोहे के लिए पॉपुलर रहेगा, पूछा जाएगा, है ना। और उसके अलावा अघरिया ट्राइब्स का भी काम क्या है? ठीक है, लोहे को पिघलाने का काम है। बट अगर क्राफ्ट से रिलेटेड अगर कोई काम कर रहा होगा तो वो कौन है? मारिया ट्राइब्स कर रहा भाई। तो इतना आपको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, डोकरा है ना, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ठीक, डोकरा जो शिल्प कला है, ठीक है, इसमें सबसे अधिक कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो मैंने आपको बताया इसे बेल मेटल के रूप में जानते हैं, ठीक है। और सबसे अधिक जिसका यूज होता है वो है पीतल का यूज होता है। किसका यूज हो रहा है मेरे भाई? पीतल का यूज हो रहा है, आपको ध्यान रखना है। ऐसे छत्तीसगढ़ में इसके अलावा भी बहुत सारे कला है, जैसे तुंबा कला भी फेमस है, ठीक है। कंगी कला की बात करते हैं वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है। बम्बू जो आर्ट है ना, वो भी बहुत ज्यादा फेमस है। अगर बात किया जाए वुडन आर्ट भी छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा फेमस है। और वुडन आर्ट का यूज कहाँ किया जाता है? तो मेघनाथ स्तंभ। तो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। बिल्कुल भाई, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे भरोसे मत रहिए, आप अपने दिमाग को भाई थोड़ा सा तेज कीजिए और आंसर भी देते रहिए। मेघनाथ शिल्पकला कौन सा कास्ट में फेमस है, आपको ये बताना है। सेमल स्तंभ भी बनाया जाता है भैया, ये वुडन से बनाया जा रहा है, ठीक है। तो सेमल स्तंभ भी बनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो कौन सा ट्राइब से जो सेमल स्तंभ बनाता है, ये आपको ध्यान रखना।
घोटुल पर भी क्या है स्तंभ बनाया जाता है, तो आपको बताना है इसको कौन सा ट्राइब से घोटुल स्तंभ बनाती है। इसके अलावा आपको पता होगा कि मृत्यु स्तंभ भी बनता है उर्स्कल। अगर पुराना वीडियो आपको देखे होंगे तो आपको पता होगा उर्स्कल क्या है, तो एक प्रकार से क्या है भैया, मृत्यु वाला पिल्लर है, डेथ पिल्लर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, हानागट्टा के नाम से भी इसे जानता है, ये आपको ध्यान रखना, हानागट्टा के नाम से भी जाना जाता है। ये सब क्या है, मृत्यु स्तंभ है। मेघनाथ की बात किया जाए, अगर आपने कमेंट कर दिया होगा तो भाई सही होगा, तो एक बार चेक कर लीजिए। मेघनाथ की किसके लिए, कोरकू के लिए, है ना। कोरकू जो है, कोरकू ट्राइब से क्या मेघनाथ स्तंभ बनाती है। सर मेघनाथ किसके सबसे सुपीरियर देवता है, ये आपको बताना है। सबसे उच्च देवता है ना किसके है, ये आपको बताना है, मेघनाथ। तो मेघनाथ को कोरकू भी मानते हैं, बट उच्च देवता की बात किया जाए तो कोण ट्राइब्स के सबसे उच्च देवता है, ये आपको ध्यान रखना है। सेमल की बात किया जाए, सेमल कौन बनाता है भैया, भतरा ट्राइब से क्या है, सेमल स्तंभ बनाता है। सेमल का बना हुआ स्तंभ कब बनाता है, तो होली के टाइम में एक डंडा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, होली के टाइम में एक डंडारी फेस्टिवल होता है, उस टाइम में बनाया जाता है। घोटुल की बात किया जाए तो घोटुल किसके लिए फेमस है, मुड़िया ट्राइब्स में फेमस है। तो यहाँ पे क्या बनाया जाता है, पिल्लर बनाया जाता है, ये है वुडन पिल्लर। अगर मान के चलो आयरन क्राफ्ट के बारे में बात किया जाए तो क्या लेंगे, मुड़िया लेंगे। आयरन क्राफ्ट है मुड़िया या माड़िया, है ना, दोनों ले सकते हैं, मुड़िया या माड़िया की बात करते हैं। ठीक है, अगर कोई एक दिया होगा तो आप माड़िया ले लेना। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब मैं बताया था कि बंबू आर्ट से रिलेटेड अगर कोई पूछा जाएगा तो कौन कौन बंबू आर्ट से इन्वॉल्व रहता है, तो धनवार है वो बंबू आर्ट में बहुत ज्यादा फेमस है भाई। कंडरा की बात किया जाए तो ये भी क्या है, बंबू आर्ट के लिए, है ना, जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर छोटी सी बात है, अगर पूछा जाएगा बंबू आर्ट से बर्तन बनाने का काम कौन करता है, तो कौन करता है भैया, ठीक है, तो ये कंडरा करता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना, समझ में आ गया। कमार भी, हाँ कमार, अगर मान के चलो कमार आपके दिमाग में आ रहा होगा तो कमार भी है, ये भी फेमस है। लेकिन अगर बर्तन बनाने की बात किया जाए तो कौन है भैया, कंडरा। ऐसे एक नाम और भी आप ऐड कर सकते, वो है बिरहोर। वो क्या है, बिरहोर। तो बिरहोर हो गया, कमार हो गया, धनवार हो गया, ये बंबू आर्ट के लिए जाना जाता है। लेकिन कंडरा भी बंबू आर्ट के लिए जाना जाता है, लेकिन पूछा जाएगा बर्तन बनाने का काम कौन करता है, तो कंडरा करता है, ये आपको ध्यान रखना है। पूरी बात समझ में आ गई भाई। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे और भाई जो टॉपिक है उसका पूरा धागा खोल देंगे। ठीक है, आप एक ही वीडियो में अगर आप घर जाके प्रैक्टिस नहीं भी करेंगे तो भी सारी बातें आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है, तो रजवार भित्ति शिल्प, है ना, रजवार भित्ति शिल्प के बारे में पूछा गया है भाई। ठीक, रजवार भित्ति शिल्प दीवारों में सजाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करता है। संगमरमर पत्थर की बात करते हैं तो भाई छत्तीसगढ़ में ऐसे भी नहीं मिलता, वो तो राजस्थान में मिलता है। ठीक है, तो किसका यूज किया जाता है, मिट्टी और गोबर को, जो हमारे छत्तीसगढ़ में इजी तरीके से अवेलेबल हो जाता है। ऐसे रजवार भित्ति की बात किया जाए तो कौन से क्षेत्र में फेमस है, ये सरगुजा क्षेत्र में। तो एरिया वाइज भी याद रखना है, सरगुजा क्षेत्र में फेमस है भाई। ठीक है, आपको बताना है चितेर। ठीक है, छत्तीसगढ़ के चितेर जाति के लोग किस लिए जाने जाते हैं, ठीक है, किस लिए जाने जाते हैं या फेमस है, आपको बताना है चितेर जाति के लोग। ठीक है, अगर झारा की बात किया जाए तो झारा कहाँ फेमस है, रायगढ़ में फेमस है। झारा कहाँ फेमस है भैया, रायगढ़ में फेमस है। अगर ढोकरा की बात किया जाए तो दोनों जगह फेमस है, मतलब दोनों जगह इन द सेंस बस्तर में तो पॉपुलर है ही, ठीक है, रायगढ़ में भी पॉपुलर है, रायगढ़ में भी पॉपुलर है और सरगुजा में भी पॉपुलर है। ठीक है, लेकिन अगर हमने क्या किया था, गढ़वा की बात किया था तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या बस्तर कोंडागांव क्षेत्र में पॉपुलर है। समझ आ रहे हैं, तो सारा शिल्प से रिलेटेड, ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, बस आप बने रहिए। ठीक है, चलो, गढ़वा शिल्प कला के किस तकनीक का सहारा लिया जाता है, तो भाई सिंपल से बात बता रहा हूँ, ये क्या करते हैं, सबसे पहले मूर्ति जब इनको बनाना रहता है तो पहले मिट्टी या सॉइल लाते हैं। सॉइल में क्या करते हैं, थोड़ा सा बोल सकते हैं जो पैडी से निकला हुआ छिलका रहता है उसको मिला देते हैं। उसके बाद पहले स्टेचू बनाते हैं, जो भी स्टेचू बनाना रहता है, फिर उसे पका लेते हैं, अंदर पे वैक्स डाल देते हैं। ठीक है, तो ये उससे फायदा क्या होता है, उसकी क्लीनिंग आती है, बीच बीच में और भी रहता है, उसको मटके में घिसने विसने का काम भी किया जाता है। फिर वैक्स डाल दिया जाता है, फिर उसके बाद जो हमारा जो मटेरियल है जिससे हम लोग को स्टेचू तैयार करना है, ठीक, तो इसे जब हम लोग गर्म करते हैं तो वैक्स क्या हो जाता है, पिघल जाता है और पूरे सॉइल में क्या है, ठीक है, चिपक जाता है। और वहीं पे जो स्पेस बनता है उसी स्पेस में क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, जो मटेरियल है जिससे मूर्ति बनाना उसे फिट कर देते हैं। तो भैया ये पूरा मेंस की कहानी है। हाँ भाई, तो मेंस की भी कहानी है लेकिन एग्जाम में तो आ सकता है, बट यहाँ सिंपल पूछा गया वैक्स कास्टिंग के तकनीक से क्या है, गढ़वा शिल्पकला बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न फिर से सिमिलर प्रश्न है, बस है ना अलग है। तो वहां हमने 6 लोगों के बारे में पढ़ लिया था, वहां 6 लोगों के बारे में पढ़ लिया था, 6 कलाकार रहते कहाँ हैं। ठीक है,
समझ आ रहा है ना कि एक ही टॉपिक में, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर मैं बताऊं उसके बाद आप घर जाकर फिर से पढ़ें तो क्या मतलब भाई। तो आपको 6 के बारे में पहले बता चुका हूं, अभी घड़वा शिल्पकला पता चल चुका है, ढोकरा शिल्पकला आपको पता चल चुका है, रजवाड़ आपको पता चल चुका है, ठीक है, और उड़न जो शिल्पकला है उसके बारे में भी मैं बता चुका हूं। फिर 6 कलाकार के बता चुका हूं कि कहां वो रहते हैं। अब इस 6 कलाकार के बारे में हमको बात करना है, ठीक है। तो क्या है, एक नाम है माणिकराम घड़वा, ठीक है, ये कहाँ रहते हैं आपको बताना है। देवनाथ जी कहाँ रहते हैं ये बताना, रामलाल झारा जी कहाँ रहते हैं, अजय मंडावी जी कहाँ रहते हैं, सोनाबाई जी कहाँ रहते हैं। अजय मंडावी भाई पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, आपको पता होना चाहिए। सोनाबाई की बात करते तो ये कहाँ रहते हैं, लखनपुर में रहते हैं। सोनाबाई कहाँ रहते हैं, लखनपुर सरगुजा में रहते हैं। ये जितने भी नाम बोल रहा हूँ इसमें से कोई भी चित्रकार नहीं है, सब क्या है, शिल्पकार है। तो सर अभी तक आपने बताया उसमें से चित्रकार कौन कौन थे, तो मैं आपको बताया था एक नाम नर्मदा सोनसाई। क्या नाम है, नर्मदा सोनसाई। ये भाई टेक्निकल पेपर में आ चुका है एकदम, बिल्कुल भी आप हल्के में नहीं ले सकते भाई किसी भी टॉपिक को। तो नर्मदा सोनसाई क्या है, ये चित्रकार है, ठीक है। वेलगुर जो है वो भी क्या है भैया, चित्रकार है, ये आपको ध्यान रखना। अगर छत्तीसगढ़ के फेमस चित्रकार की बात किया जाए तो एक आनंद नाम के हैं भैया, ये भी फेमस है। कलावती है, ये भी पॉपुलर है, कलावती जी है, ये भी पॉपुलर है। निवास है ना, निवास विश्वकर्मा जी, इनका भी भाई अच्छा खासा दबदबा है इस क्षेत्र में। निवास विश्वकर्मा जी, ये आपको ध्यान रखना। जनगण सिंह, क्या नाम है, जनगण सिंह, ठीक है। जनगण सिंह ये भी किसके लिए जाने जाते हैं भैया, चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। तो ये सब का नाम किसमें है भैया, चित्रकला के लिए फेमस है। अगर मान के चलो प्रश्न आ चुका है कि आधुनिक चित्रकला के लिए कौन जाने जाते हैं, तो मुझे बताइए भाई, एक दो नाम तो मैं बता रहा हूं आधुनिक चित्रकला में, ठीक है, जो एग्जाम में आ चुके हैं। एक है कल्याण शर्मा जी, क्या नाम है, कल्याण शर्मा जी है, ये एग्जाम में आ चुका है। कल्याण शर्मा जी एग्जाम में आ चुके हैं। इसके अलावा प्रवीण शर्मा जी, इन्हीं के पुत्र हैं प्रवीण शर्मा जी, ये भी आ चुका है, क्योंकि इन्होंने क्या दिया था, बाकी लोग गोड़ी चित्रकला के लिए जाने जाते हैं, ये है आधुनिक चित्रकला, ठीक है। तो प्रश्न क्या आया था, इनमें से कौन सा है जो आधुनिक चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। तो जो शर्मा नाम वाले रहेंगे, चाहे कल्याण शर्मा की बात हो या प्रवीण शर्मा की बात हो, ये सब किसके लिए जाने जाते हैं, आधुनिक चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। जितेश अमरोहित जी भी है, जितेश नहीं भी है, जितेश अमरोहित जी है, वो भी किसके लिए जाने जाते हैं, आधुनिक चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। चलो क्वेश्चन में आ जाते हैं। सोनाबाई क्या है, लखनपुर के लिए जाने जाते हैं। अगर कुछ अन्य नाम आपके दिमाग में आ रहा होगा तो फटाफट आप कमेंट कीजिए। सोनाबाई है वो लखनपुर के हैं। अजय जी कहाँ के भैया, कांकेर के हैं, आपको ध्यान रखना। रामलाल झारा तो मैं आपको बता चुका हूँ, झारा कहाँ के, एकताल रायगढ़ के हैं भैया। देवनाथ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, देवनाथ क्या है, तो है ना, इड़का बस्तर के हैं। और माणिकराम घड़वा कहाँ के हैं, बस्तर के लिए फेमस है। तो माणिकराम घड़वा का फर्स्ट का ई तो यहाँ दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है भाई। देवनाथ जी मतलब सेकंड का बी तो यहाँ नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, एवेंजर। क्लियर है भाई, सारे पॉइंट समझ में आया। ये लोग कौन से भी है, मॉडर्न युग के हैं, ठीक है, मॉडर्न मतलब चित्रकारी हैं। और ये सब क्या है, जो गोड़ी चित्रकारी है उसके लिए जाने जाते हैं, ठीक। निवास विश्वकर्मा, कलावती, आनंद, नर्मदा सोनसाई, वेलगुर, जनगण सिंह, ठीक है, आपको ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाँ, रामलाल झारा किस स्थान से संबंधित है, तो अभी मैचिंग में मैंने बताया था, ठीक है, मैचिंग में बताया था भैया। तो ये किसके लिए फेमस है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एकताल रायगढ़ के लिए फेमस है ना, एकताल जो जगह है, ठीक है, उसके लिए फेमस है, आपको ध्यान रखना है, रामलाल झारा, है ना। क्योंकि आपको बोला था ना कि झारा जो शिल्पकला है वो कहाँ के लिए जाना जाता है, रायगढ़ के लिए जाना जाता है। लैंग्वेज में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप बिल्कुल ये ना सोचना सर ये इंग्लिश में क्यों नहीं है, तो भाई मैचिंग है, नाम है, आपको पता है, ये हिंदी में हो या इंग्लिश में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ आ गया, रामलाल झारा इज रिलेटेड टू विच प्लेस, तो कौन सा प्लेस से रिलेटेड है, एकताल रायगढ़ से रिलेटेड है। चलो नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। फिर एक तरफ कलाकार दिया गया है और सेकंड तरफ क्या दिया गया है भैया, उससे रिलेटेड, ठीक है, कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। एक भी प्रश्न आपको छूटना नहीं चाहिए, मैं पहले ही अपन बात कर चुके हैं, ठीक। तो फटाफट मुझे बताइए, जनगण सिंह, अभी मैं आपको बता चुका हूं ना, जनगण सिंह कहाँ के रहने वाले हैं, गोड़ी चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। और ये कहाँ के, पटनागढ़, ये कहाँ के भैया, एमपी के। तो सीजी में पूछा जाता है, हाँ भैया, क्योंकि गोड़ ट्राइब से सीजी में भी पॉपुलर है, ठीक है। ये रहने कहाँ के वाले, पटनागढ़ के, एमपी के रहने वाले हैं। लेकिन क्या है, छत्तीसगढ़ में इनकी जो चित्रकला है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। खेमदास की बात किया, खेमदास वैष्णव जी है, वो दंतेवाड़ा से रिलेटेड है। कहाँ से, दंतेवाड़ा से रिलेटेड है। सुरेश विश्वकर्मा की बात किया, वो जगदलपुर से रिलेटेड है भाई। देवेंद्र सिंह ठाकुर की बात किया, ये बीजापुर से रिलेटेड है। अब बंसीलाल जी कैसे भैया, तो ये आपको ध्यान रखना, आकृति नामक जो कला संस्था है, ठीक है, उसको स्टेब्लिश करने वाले जो व्यक्ति, उसका नाम है बंसीलाल विश्वकर्मा। अब आप देखें, अभी तक कितने कलाकार देख चुके हैं, पहले कुछ दूसरे नंबर के क्वेश्चन में 6 देखे, इससे पहले वाले में 6 देखे, अभी 5 देख रहे हैं।
तो आपको भाई धीरे धीरे करके देखो 16 कलाकार याद हो चुका है जो कहाँ कहाँ रहते हैं। उसके अलावा कुछ नाम भी मैंने मेंशन किया है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक ही वीडियो में आपको पूरा पूरा क्या है शिल्पकार, कलाकार और उसके संगठन के बारे में आपको पता चल जाएगा। जनगढ़ सिंह कहाँ के, गोड़ चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं। खेमदास वैष्णव दंतेवाड़ा के रहने वाले। सुरेश जी जगदलपुर के रहने वाले। बंसीलाल जी ने क्या इस्टेब्लिश किया था, आकृति नामक कला संस्थान के क्या है इस्टेब्लिश किया था। और देवेंद्र जी है वो बीजापुर के रहने वाले। धोखा बिल्कुल नहीं खाना भाई कि नाम को देखकर आप सिर्फ बस्तर बस्तर टिक नहीं करना। देख रहे हैं नारायणपुर में भी रहने वाले हैं, कोंडागांव में रहने वाले हैं, सारी जगह पर रहने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सर, छत्तीसगढ़ में लौह शिल्प के लिए कौन सी जनजाति फेमस है? ठीक है, कौन से ऐसी ट्राइब्स है जो किसके लिए, आयरन क्राफ्ट के लिए जाना जाता है। ठीक है, आयरन क्राफ्ट के लिए जाना जाता है भाई। ठीक, तो आपको बताना चाहता हूँ अबूझ माड़िया बिल्कुल नहीं, बैगा बिल्कुल नहीं, दोरला बिल्कुल नहीं। कौन सा, माड़िया। ठीक है, माड़िया किस लिए जाना जाता है, तो मैं अभी आपको बताया भी था, माड़िया हो मुड़िया हो ये किसके लिए जाना जाता है, शिल्प कला के लिए। अगर ऑप्शन में मान के चलो अघरिया रहता, ठीक है अघरिया, तो अघरिया को भी कंसिडर तो कर सकते हैं क्योंकि इनका काम क्या है भाई, आयरन को मेल्ट करने का काम है, ये भी आपको ध्यान रखना अघरिया का। ठीक है, बताओ भी द अघरिया बुक किसने लिखा है। ठीक है, द अघरिया बुक किसने लिखा है, मतलब अघरिया ट्राइब से पर बुक लिखने वाले कौन है आपको बताना है। ठीक है, दोरला ट्राइब से हो गया, बैगा ट्राइब से। आपके दिमाग में और क्या चलना चाहिए, आपके दिमाग में ये चलना चाहिए क्योंकि मैं क्या क्या बता चुका हूँ आपको, फेस्टिवल बता चुका हूँ, डांस आपको बता चुका हूँ, लोक नाट्य बता चुका हूँ, तो सारी बातें बता चुका हूँ। आपके दिमाग में चलना चाहिए कि बैगा ट्राइब से कौन सा नृत्य करती है, अबूझ माड़िया कौन सा नृत्य करती है, दोरला कौन सा नृत्य कर रही है, कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं, ये सारा चीजें आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति से पुरस्कार से नवाजने वाला व्यक्ति कौन है? इनमें से कौन से जिसे शिल्पकार के क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है? देवेंद्र सिंह बघेल है, सोनाबाई जी है, जयदेव बघेल जी है, वेलगुर मंडावी जी है। वेलगुर मंडावी आपको बता चुका हूँ चित्रकला के लिए जाना जाते हैं, तो ये यहाँ पे शिल्पकला ऐसे लिखा नहीं है, लेकिन शिल्पकला कलाकार को ही राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, तो ये तो मतलब ऑप्शन में है ही नहीं। जयदेव बघेल, ठीक है, बहुत ही फेमस नाम है, लेकिन जिसको पुरस्कार मिला उनका नाम है सोनाबाई। ठीक है, सोनाबाई है, उनको पुरस्कार मिला है, राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तो कुछ और कलाकार के बारे में, ये जितने भी थे वो क्या है, शिल्प से रिलेटेड थे। ठीक है, और शिल्पकार के बारे में पढ़े, मतलब क्राफ्ट के बारे में पढ़े। अब बारी है किसके, आर्टिस्ट के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा सितार, मतलब है ना, इन द सेंस कौन सितार वादन करता है ना, यहाँ निम्न में से कौन सितार वादन करता है, आपको ध्यान रखना। बुद्धादित्य मुखर्जी, लक्ष्मण सिंह शेखावत जी, रेशमा पंडित जी या राधे श्याम बारले जी। अब देखो फिर से मैं बताना चाह रहा हूं, यहाँ पे भी आपको 4 पॉइंट मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हर प्रश्न में आपको क्या मिलने वाले हैं भैया, 4 पॉइंट। तो आप इसे बिल्कुल भी 30 प्रश्न बिल्कुल नहीं सोचिए भाई, जिससे आप धोखा खा सकते हैं। करीब करीब हर ऑप्शन को डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर बात किया जाए तो लगभग 100 प्रश्नों के बारे में चर्चा हो जा रही है ना, 100 प्रश्नों के बारे में चर्चा हो जा रही है हर वीडियो में भाई, अगर ऐसा देखा जाए तो बुद्धादित्य मुखर्जी है। ठीक है, अगर कोई ए आंसर बता रहा है एवेंजर तो बिल्कुल सही है। बुद्धादित्य मुखर्जी कैसे हैं भैया, तो ये आपको ध्यान रखना है, सितार वादक है। कुछ अन्य नाम आपके दिमाग में आ रहे हैं क्या, कोई छत्तीसगढ़ के फेमस कलाकार जो सितार प्ले कर रहे हैं, आपके दिमाग में आ रहा है तो फटाफट कमेंट कीजिए। अगर ठाकुर लक्ष्मण सिंह शेखावत की बात किया जाए तो ये संतूर बजाते हैं, क्या बजाते हैं भैया, संतूर प्ले करते हैं। रेशमा पंडित की बात करते हैं, ये तबला बजाती है भैया, क्या, तबला। ठीक है, राधे श्याम बारले की बात किया जाए तो ये वही व्यक्ति जिसे 2021 से क्या मिला था, पद्मश्री मिला था भाई। राधे श्याम बारले और पंडवानी के बहुत ही फेमस कलाकार है, समझ में आ गया। राधे श्याम बारले 2021 से पद्मश्री से पुरस्कार मिला है, और ये क्या है, पंथी, मतलब है ना, पंथी के फेमस, माफ करना, पंथी के फेमस कलाकार है। रेशमा पंडित की बात करते हैं, तबला वादन करते हैं। ठाकुर लक्ष्मण सिंह शेखावत की बात करते हैं, वो क्या है, संतूर प्ले करती है। बुद्धादित्य मुखर्जी ये सितार वादन करते हैं। मैंने आपको क्या प्रश्न पूछा, कुछ अन्य नाम बताइए जो सितार वादन करते हैं। ठीक है, अन्य नाम की बात किया जाए तो एग्जाम में आपके लिए आ सकता है, इंद्राणी का नाम भी आ सकता है जो कि बहुत फेमस है। ठीक है, जो सितार बजाती है, अगर मान के विमलेंद्रु, तो आपको पता चल गया बुद्धादित्य मुखर्जी है, साथ ही साथ है विमलेंद्रु, है ना, विमलेंद्रु जी भी है, वो भी क्या करते हैं, सितार प्ले करते हैं। अगर संजय जी की बात की जाए तो संजय जी भी क्या है, फेमस है सितार वादन के लिए। तो ये जो नाम दिख रहा है, इंद्राणी की बात किया, विमलेंद्रु की, संजय की या बुद्धादित्य मुखर्जी, ये सब क्या करते भैया, सितार वादन करते हैं। आपको क्या बताना है, छत्तीसगढ़ के 2 फेमस कलाकार के बताइए जो बांसुरी बजाते हैं, क्या बजाते हैं भैया, बांसुरी बजाते हैं। फटाफट, अगर आप आंसर नहीं दे पाएंगे तो आगे वीडियो को देखते रहिए, आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। आपको बताना है, ठीक है, बांसुरी प्ले करने वाले का नाम बताना है। चलो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, फिर अक्तरंग वादक के रूप में कौन फेमस है। अक्तरंग वादक के रूप में भाई फेमस है, बताइए, अक्तरंग प्लेयर के रूप में कौन जाना जाता है, तो असगर प्रसाद जी है, पंचकोड़ प्रसाद जी है, विष्णु जोशी जी है या मीर अली मीर। ठीक है, तो नाम तो सुने होंगे,
नंदा यही कह रहे, तो ये कौन गाना गाने वाले? मीर हबीब। तो ये अख्तरांग वादक नहीं है, तो ये क्या है भैया? ये लोकगीत है, मतलब लोकगीत गाने वाले हैं ना, लोकगीत गाने वाले हैं। फोक सॉन्ग गाने वाले कौन है? मीर अली मीर जी है। विष्णु जोशी की बात किया जाए, ठीक है, विष्णु जोशी, ठीक है, सिंपल सा बता रहा हूं फिर से। अख्तरांग वादक के रूप में क्या फेमस है? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए, चारों ऑप्शन को आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्या करना है? डील करना है। क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 30 क्वेश्चन मत सोचिए इसे, हर क्वेश्चन पर हमने क्या किया है? एक पॉइंट आपको बता रहे हैं, ठीक। जब अख्तरांग की ए की बात करी जाए तो ए से ए मिला देना भी है, तो असगर को क्या मिला देना? अख्तरांग से मिला देना है भाई। अफजर को किससे मिला देना है? अख्तरांग से मिला देना है। पंचकोड़ प्रसाद जी भैया बाजा मास्टर के रूप में जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है भैया? बाजा मास्टर के रूप में जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या नाम है? विष्णु जोशी जी। विष्णु जोशी जी के लिए मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूं, आप लोग को बताना है, ठीक है। एक क्या है? डुमरी गाने वाले हैं क्या? बताइए। ध्रुपद गाने वाले हैं क्या? आप बताइए भैया, ठीक है। ध्रुपद गाने वाले हैं क्या? फटाफट आपको बताना है। डुमरी गाने वाले हैं क्या? ठीक है। ध्रुपद गाने वाले हैं क्या? क्योंकि एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं भाई, ठीक। तो नेक्स्ट प्रश्न में आपको विष्णु जोशी का भी आंसर मिल जाएगा, है ना, इसलिए इसे होल्ड कर रहे हैं। अब आपको पता चल चुका है कि क्वेश्चन नंबर 13 अभी तक फिनिश हो चुका है, और आप लोगों से उम्मीद ये है कि आप बढ़िया तरीके से शेयर भी कर रहे होंगे, लाइक भी कर रहे होंगे, जो भी मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ उसको कमेंट भी कर रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। दीपक व पूनम तिवारी किस प्रकार के गायिका है? तो मुझे तो सबसे पहले ये बताइए, ये आंसर देने से पहले भी, कि ये पूनम तिवारी का नाम आपने सुना ही होगा, क्योंकि आपने इससे पहले बाकी वीडियो भी देखे होंगे, और सारे वीडियो में मैंने एक टॉपिक हमारा ये था, पुरस्कार से रिलेटेड था, जिसमें आपको बताना कि पूनम तिवारी जी को कौन सा पुरस्कार मिल रहा था, ये आपको बताना है। अगर यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए दीपक और पूनम तिवारी पर, तो बेला गायन, लोक गायन, ठीक है, ठुमरी गायन या ध्रुपद के बारे में पूछा गया है। तो आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि बेला गायन के लिए आपको एक नाम आपको बता चुका हूं, जिसका नाम है बसंत जी। बसंत जी है, बसंत जी रानाड़े, ठीक है, रानाड़े, जो क्या बेला गायन के लिए जाने जाते हैं। और ये दीपक पूनम तिवारी जी है, तो दीपक ऐसे स्वर्गीय हो गए हैं, लेकिन उनकी वाइफ जो है आज भी वो लोक गायन का काम कर रही है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ना। ठुमरी गायन की बात किया जाए तो क्या है, ठीक, बहुत ही प्यारा एक सिंगर है जिसका नाम क्या है, आपको ध्यान रखना, वत्सला, ठीक है, वत्सला, ठीक, वत्सला जी हैं, जिनको जो इसलिए जाना जाता है कि ये क्या है, ठुमरी गायन करते हैं। ध्रुपद की बात किया जाए, ध्रुपद का आंसर क्या होगा? भैरव, ठीक है, भैरव प्रसाद श्रीवास्तव, क्या नाम है? भैरव प्रसाद श्रीवास्तव नाम है। तो आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मैं फिर से आपको बता चुका हूं कि ये 30 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझना भी है, ये 30 क्वेश्चन है, ठीक है। ध्रुपद अलग से आ चुका है, तो इसके फेमस कलगा भैरव जी है, ठीक है, ठुमरी क्या है, वात्सला जी है, लोक गायन क्या दीपक है, पूनम जी के बारे में बताना है तो आपको कमेंट कीजिए भाई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी बातें अगर मैं पूछ रहा हूँ तो आप इसको फटाफट आपको कमेंट करना है। बेला गायन के रूप में किसे जानते हैं? बसंत जी को जानते हैं। क्लियर है? तो आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। निम्नलिखित में से सही जोड़ी को बताना है। तो यहाँ पे दिया गया है, इनमें से कोई एक जो पेयर है वो बिल्कुल सही है। क्या दिया? हबीब तनवीर दिया है, फाउंडर ऑफ द हिंदुस्तान थिएटर, ठीक। दूसरा क्या है? ममता चंद्राकर जी या कन्वेयर ऑफ, ठीक है, बस्तर बैंड पूछा गया। किस्मत भाई देवार जी के बारे में पूछा गया, और अलका चंद्राकर के बारे में बताया गया है। तो अलका चंद्राकर जो है एक फेमस सिंगर है भाई, एक फेमस सिंगर है, और मृक्ष कटिका में इनकी प्रस्तुति नहीं है। ये किनकी प्रस्तुति है? हबीब तनवीर जी की प्रस्तुति है। तो ये पेयर तो बिल्कुल क्या हुआ भैया? गलत हो गया। किस्मत भाई देवार की बात करते हैं तो इसे छत्तीसगढ़ की क्या बोला जाता है? लता मंगेशकर के रूप में जाना जाता है, बट ये नदिया के पार के निर्देशक बिल्कुल नहीं है। ममता चंद्राकर की बात करते हैं, 2016 में इसे पद्मश्री से नवाजा गया है, लेकिन ये बस्तर बैंड के कन्वेयर नहीं है। बस्तर बैंड के कन्वेयर के लिए किसे जानते हैं हम लोग? अनूप रंजन पांडे जी, अनूप रंजन पांडे जी, जिसे 2019 में क्या मिला था? पद्मश्री से नवाजा गया है। हबीब तनवीर की बात करते हैं तो हिंदुस्तान थिएटर, एकदम सही, मैंने बात भी बताया था कि हबीब तनवीर जी ने 2 थिएटर की स्टैब्लिश किए दिल्ली पर, जिनमें से एक थिएटर का क्या नाम है भैया? हिंदुस्तान नाम है, और एक का नाम क्या है? हिंदुस्तान, और दूसरे का नाम है नया, ठीक है, नया थिएटर। हिंदुस्तान थिएटर स्टैब्लिश किए थे 1954 में, जबकि इसे स्टैब्लिश किए थे 1959 में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, समझ में आ गया भैया? तो इसमें से कौन सा पेयर सही है? बिल्कुल हबीब तनवीर वाले पेयर सही है। हबीब तनवीर जी की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो पुराने लोगों में बात किया जाए तो 1976 में पद्मश्री मिला है, 1983 में पद्मश्री मिला है, और 1987 में पद्मश्री मिला है। 1987 वाले कौन है? तीजन भाई जी है। 1983 की बात करते, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1983 वो हबीब तनवीर जी का है, और 1976 किसका है भैया?
मुकुटधर पांडे जी का है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। और सन 2002 की बात किया जाए तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है किसे? हबीब तनवीर जी को। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी ने किसे छत्तीसगढ़ का लता मंगेशकर कहा है? ठीक है, किसने बोला भैया? तो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी मोतीलाल वोरा जी ऐसे छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते, खासकर दुर्ग जिले से बिलोंग करते थे। और मोतीलाल वोरा जी छत्तीसगढ़ से बिलोंग तो करते थे, लेकिन एमपी के, जब ये दोनों कंबाइंड था सीजी और एमपी, तो उसके सीएम भी रहे, साथ ही साथ अलग अलग राज्यों में राज्यपाल के रूप में इसे सेवा देने का मौका मिले और कांग्रेस पार्टी के बहुत सालों तक कोषाध्यक्ष भी रहे। अगर बात करते हैं कि इन्होंने छत्तीसगढ़ का लता मंगेशकर किसे कहा, तो अगर आप ए आंसर दे रहे हैं तो बिल्कुल गलत है भाई। फिर से रिपीट करना चाह रहा हूं, अगर आप ए आंसर दे रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं स्पेसिफिक यहाँ नाम मेंशन कर दिया हूं। और स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी ने जिसे छत्तीसगढ़ का लता मंगेशकर कहा था वो है मंजुला दास गुप्ता। फिर किस्मत भाई कौन है? ये भी छत्तीसगढ़ के लता मंगेशकर है, बट इसे स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी ने नहीं कहा था। फिदा भाई ऐसे बहुत ही फेमस सिंगर है, चंदनी कोना या हबीब तनवीर जी के जो थिएटर थे उसमें ये सॉन्ग परफॉर्म करते थे। और ये लक्ष्मी बाई कौन है? तो बहुत ही फेमस क्या है? पंडवानी है ना, पंडवानी की सिंगर है, ये आपको ध्यान रखना है। और जिसे क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ की पंडवानी के क्या है ना, पुरखोनी देवी है ना, पुरखोनी दाई बोलते हैं, आपको ध्यान रखना, दाई बोलते हैं, आपको ध्यान रखना। अगर कभी एग्जाम में आ गया तो आपको ध्यान रखना है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 17 नंबर रवेली। ठीक है, रवेली नाचा पार्टी के संस्थापक कौन है? ठीक है, हबीब तनवीर है क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो कौन से भी है? नया थिएटर और हिंदुस्तान थिएटर वाले हैं। दुलार सिंह मंदरा जी एकदम सही। तो रवेली की स्थापना इन्होंने कब की थी? 1982, मतलब आजादी से पहले 28, माफ करना, 1928 और 29 में इन्होंने किया था। रामचंद्र की बात किया जाए तो इन्होंने 3 ठीक है थिएटर की स्थापना की। ठीक है, 3 थिएटर की स्थापना की। अगर बात करते हैं, ठीक, इनकी प्रस्तुति क्या थी भैया? तो देहाती कला मंच। क्या था? देहाती कला मंच। देहाती जो कला मंच है वो क्या है? 1959 में स्टैब्लिश किए थे। ठीक, अगर चंदेनी गोदा की बात करते जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, चंदेनी गोदा 1971 में स्टैब्लिश हुआ। कारी की बात करते जो कि ठीक है 1983 में। इनमें से पूछा जाएगा पद्मलाल पुन्नालाल की बक्सी पर ठीक है आधारित कौन था? तो कारी था, ये आपको ध्यान रखना है। दाऊ रामचंद्र जी। ठाकुर राम की बात किया जाए तो सिंगनी। ठीक है, सिंगनी किसकी प्रस्तुति है? तो ठाकुर राम सिंह की प्रस्तुति है। चलो आगे नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। एक कि सर सिंगनी किससे रिलेटेड है? रवेली तो हो चुका है। सिंगनी की बात किया जाए तो ममता चंद्राकर। ठीक है, तो नाइक दास, झुमुक दास है ना, ठाकुर राम सिंह, ठीक, और दाऊ रामचंद्र देशमुख। तो आप सबको पता है कि इनकी प्रस्तुति मैं बता चुका हूँ। चंदेनी गोंदा है भैया, देहाती कलामंच, चंदेनी गोंदा कारी है। ठाकुर राम जी की क्या है? सिंगनी है, ये आपका ध्यान रखना। तो इसका आंसर भी है बिल्कुल सी है। रहना नाइक दास, झुमुक दास क्या मटेवा है ना, ये आपको ध्यान रखना। मटेवा इनकी प्रस्तुति थी। ममता चंद्राकर की कौन से? तो चिन्हारी है ना। चिन्हारी अगर किसकी प्रस्तुति बोला जाएगा तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक, चिन्हारी किसकी प्रस्तुति है? ममता चंद्राकर जी की प्रस्तुति है, ये आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक, पंचकोड़ प्रसाद जी किससे संबंधित है? तो पंथी के फेमस कलाकार की अगर बात की जाए तो ठीक है, पंथी के फेमस कलाकार के तो स्वर्गीय देवदास बंजारे। मुझे आपको बता रहा, मतलब आप लोग कमेंट कीजिए कि देवदास बंजारे, ऐसे कल आपको ये पता चल जाएगा क्योंकि कल का जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है भैया? पत्रिका से रिलेटेड है ना। और साथ ही साथ क्या है? लिटरेचर और जो भी फेमस साहित्यकार है उससे रिलेटेड है। तो वहां तो मैं बताऊंगा, लेकिन अगर आपको पता होगा कमेंट कीजिए इससे संबंधित कौन सी बुक है देवदास बंजारे की जूनी पर लिखी हुई। ठीक है, पंचकोड़ प्रसाद पांडे को क्या बाजा मास्टर के रूप में जाना जाता है और इसे पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर शैली के वादक है, ये आपको ध्यान रखना। तबला वादक के रूप में मैं आपको बता चुका हूं कि सत्यदेव जी को आपको मतलब सत्य, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। सत्यदेव एक बहुत ही एक सेकंड बस है ना, ये तबला वादन सोहन है, तबला वादन सोहन है। अगर मैं सत्यदेव की बात किया जाए तो ये सत्यदेव वही है जिन्हें 2011 में क्या मिला था भैया? ठीक है, क्या पद्म भूषण की पद्म भूषण की पद्मश्री पद्म भूषण से नवाजा गया, ये सत्यदेव दुबे है। ये सोहन जी हैं। सोहन दुबे की बात करते हैं तो ये किससे रिलेटेड है भैया? तबला वादन से रिलेटेड है। इसके अलावा पंडित रेशमा है जो वो भी क्या तबला वादन से रिलेटेड है। अगर चक्रधर की बात किया जाए वो भी क्या तबला वादन से रिलेटेड है। कथक की बात किया जाए, कथक के अगर फेमस कलाकार की बात किया जाए तो कार्तिक जी हैं भैया कथक के फेमस कलाकार, ये आपको बता चुका हूँ। कल्याण जी हैं, ये भी कथक के फेमस कलाकार जी है ना। आरती जी की बात किया जाए ये भी कथक के फेमस कलाकार हैं। उसके अलावा राजा चक्रधर जी भी थे, है ना, कथक के फेमस कलाकार हैं। मैं आपको पूछा भी था भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम का संबंध किससे? तो है ना, तो आपको ध्यान रखना मधुरिमा, मधुरिमा है वो क्या है? भरतनाट्यम से संबंधित है। बांसुरी का भी आपको बता चुका हूँ, बांसुरी,
बांसुरी बांसुरी के फेमस कलाकार भैया संतोष टाक, क्या नाम है? संतोष टाक। बांसुरी के कौन है भैया? संतोष टाक। ओपी जी भी है, ये भी आपको ध्यान रखना। ओपी मतलब ओपी चौधरी नहीं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओपी जी है ना। ओपी जो देवांगन जी है वो किससे? बांसुरी से रिलेटेड फेमस कलाकार हैं, आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। ठीक, बढ़िया। एक ही वीडियो में सारा चीज समाप्त होगा। राधे श्याम बारले की बात किया जाएगा, प्रमुख योगदान कौन से क्षेत्र में है? तो राधे श्याम बारले जी क्या है? छत्तीसगढ़ के फेमस पंथी नृत्य है, जिसको 2021 में क्या मिला था भैया? पद्मश्री से नवाजा गया है ना। ख्याल वादन की बात किया जाए, विष्णु जोशी है ना, विष्णु जोशी जी है, ये आपको ध्यान रखना, ख्याल वादन के लिए जाने जाते हैं विष्णु जोशी जी। मैंने आपको बताया भी था कि विष्णु जोशी जी कैसे रिलेटेड है, तो ख्याल वादक के से रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना। अगर फिर से रिपीट करो, ध्रुपद बोले जाएंगे तो क्या लिखोगे? है ना, ध्रुपद बोला जाएगा तो क्या लिखोगे भैया? बताइए मुझे। ध्रुपद, तो ध्रुपद के लिए हमको भैरव प्रसाद श्रीवास्तव, क्या लिखेंगे? भैरव प्रसाद जी को लिखेंगे ध्रुपद के लिए। ठीक है, ये समझ आ गया। आख्तरंग बोलेंगे तो कौन रहेगा? अजगर जी। आख्तरंग बोलेंगे तो कौन रहेगा भैया? अजगर जी। ठीक है, डुमरी की अगर बात करें, डुमरी की, तो डुमरी के लिए कौन जाना जाता है? वात्सला। ठीक है, वात्सला जी, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, सितार वादन आपको बता चुका हूँ, विमलेंद्र जी हो गया, बुद्धादित्य जी हो गया, संजय जी हो गया, ये सब क्या सितार वादन के लिए जाने जाते हैं, है ना। इसका आंसर समझ में आ गया, पंथी नृत्य है। सुलक्षणा पंडित कैसी है? तो भैया ये एक्टिंग में भी निपुण थी और साथ ही साथ सिंगर भी थी, ये आपको ध्यान रखना। मृदंग वादक की बात करते, मृदंग, तो मैंने आपको एक नाम बताया था, नाम क्या था? लक्ष्मण सिंह शेखावत, है ना। ये भाई पुष्पा पिक्चर की आपको ध्यान रखना, लक्ष्मण सिंह शेखावत। शेखावत पुष्पा पिक्चर का याद आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये क्या है? संतूर, है ना, ये क्या है? संतूर के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ लक्ष्मण सिंह हो गए, ये सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मण सिंह हो गए, तो ये किसके लिए जाने जाएंगे? मृदंग के लिए। मतलब दोनों अलग व्यक्ति है। लक्ष्मण सिंह शेखावत अगर पूरा नाम दिया तो संतूर के लिए पॉपुलर रहेंगे, और सिर्फ अगर वहां लिखा होगा लक्ष्मण सिंह तो वो क्या है? मृदंग के लिए जाने जाते हैं, आपको ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारती बंधु को किस क्षेत्र में, ठीक है, सम्मानित किया गया? तो ये कबीर गायन के रूप में है, और 2013 में ट्रिक भी बताया था, 13 भारत करके, तो ये क्या है? आपको ध्यान रखना, भारती बंधु को 2013 में पद्मश्री मिला, और ये लोक गायन के क्षेत्र में, वो भी कौन से? कबीर से रिलेटेड। सूफी की बात किया जाए, सूफी के सबसे फेमस कलाकार क्या है? मदन सिंह है। मदन सिंह जी को 2020 में क्या है? पुरस्कार से नवाजा गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, कथक के कलाकार मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट बढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अनुपमा भागवत की बात किया जाए तो अनुपमा भागवत कैसी है भैया? सितार वादन के लिए जानी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, संतूर के लिए आपको बता चुका हूँ, शेखावत जी को। तबला वादन के लिए भी आपको बता चुका हूँ, पंडित रेशमा जी, चक्रधर जी के बारे में। कथक नृत्य के बारे में भी अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर एक बार लिस्ट देख लेते, ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक, फिर से आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ। आप अगर सोचेंगे मुझे अनुज शर्मा, चक्रधर ये याद है तो हमारा कला वाला, शिल्प वाला अगर पूरा हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता भी चुका हूँ कि सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हमने ऑप्शन बेस पर भी बात किया, उसको मैचिंग बेस पर भी बात किया, तो आप ये 30 क्वेश्चन नहीं है, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो बहुत सारे, लगभग सारे ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो लगभग 50 से 60 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है। क्योंकि आपको मैं बता चुका, नर्मदा सोनसाई भी एग्जाम में आ सकता है, जनगढ़ सिंह भी एग्जाम में आ सकता है, आनंद जी भी आ सकता है, ठीक है, श्रीनिवास विश्वकर्मा जी भी आ सकता है, कलावती जी भी आ सकते हैं, वेलगुर जी भी आ सकते हैं भाई, ठीक है, जयदेव जी हैं वो भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो मैं जितने नाम ले रहा हूँ, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि आधुनिक चित्रकार जो कल्याण जी है, प्रवीण जी है, जितेश जी है, ये भी एग्जाम में आ सकते हैं। और कलाकार की बात किया जाए तो सिर्फ अनुज शर्मा, मुकुटधर पांडे से काम हमको नहीं बनने वाला है। किस्मत जी के बारे में भी पता होना चाहिए, फिदा जी के बारे में भी पता होना चाहिए, मंजुला दास गुप्ता के बारे में पता होना चाहिए, भैरव जी के बारे में पता होना चाहिए, लक्ष्मण सिंह शेखावत के बारे में पता होना चाहिए, लक्ष्मण सिंह के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, विष्णु जोशी के बारे में पता होना चाहिए, असगर जी के बारे में पता होना चाहिए, कार्तिक जी के बारे में पता होना चाहिए, विमलेंद्र जी के बारे में पता होना चाहिए, बुद्धादित्य के बारे में पता होना चाहिए। सितार वादन से रिलेटेड जितने भी कलाकार मैंने बताया, चाहे इंद्राणी जी हो, संजय जी हो, है ना। एक और नाम आप नोट कर लीजिए, सितार वादन के लिए छत्तीसगढ़ में फेमस है, वो क्या है? ठीक है, कंगड़ा। ठीक है, ये भी शायद सितार वादन के लिए जाने जाते हैं। वायलिन के लिए अगर बात किया जाए तो तुलसी जी है ना, उसे वायलिन के लिए जाना जाता है। बांसुरी वादक की अगर बात किया जाए तो दो बहुत ही फेमस नाम है, संतोष टाग और ओपी देवांगन जी हैं। ठीक, अगर कुछ अभी भी छूटा होगा तो एक बार और देख लेते हैं। लक्ष्मण सिंह शेखावत जी हैं, ठीक है, संतूर के लिए बुद्धादेव विमलेंद्र, सितार वादन के लिए विष्णु जोशी जी है, ख्याल गायन के लिए भैरव जी है, वो आपको ध्यान रखना, ध्रुपद के लिए वत्सला जी है, ये आपको ध्यान रखना है भैया, है ना। टुमरी के लिए असगर जी है, ख्याल के लिए बसंत राणे जी है, बेला गायक के लिए दीपक, अब पूनम तिवारी जी लोक गायक है, मिल अली
मीर जी है, सॉरी मीर अली मीर जी है, ये भी क्या है आपको ध्यान रखना। लोक गायक है पंचकोट जी हारमोनियम के लिए, ठीक है, अनुपमा जी सितार वादन के लिए है, और पंडित रेशमा या रेशमा पंडित जी है वो तबला वादन के लिए जाने जाते हैं। नीचे दिए गए जितने भी सारी चीजें उसे एक बार फिर से मैचिंग करना है, ठीक है। तो मैचिंग करना है। पुखराज बाफना की अगर बात किया जाए, पुखराज बाफना की अगर बात किया जाए तो इसे 2011 में पुरस्कृत किया गया, अनुज शर्मा 2014 में पुरस्कृत किया गया, सबा अंजुम की बात किया जाए 2015 में, मुकुटधर पांडे जी की बात किया जाए तो भाई मुकुटधर पांडे जी है वो 1976 में, और दामोदर पावड़ जी है 2018 में। इस प्रकार से आंसर किया होगा चौथे का ई, मतलब ये ए आंसर। अगर ए बताया होगा तो बहुत बढ़िया। पुखराज बाफना में आपको ट्रिक भी बताया था कि एकाक आदमी को पुखराज मिलेगा। अनुज शर्मा भाई 2014, सबा अंजुम 2015, मुकुटधर पांडे 1976, दामोदर पावड़ जी है जो 19, ठीक है, मतलब 2018 की बात है भाई। अगर पूछा जाएगा मार्टिन नेल्सन कब होगा भैया तो 2008। मार्टिन नेल्सन क्या है 2008। सुरेंद्र दुबे की बात किया जाए 2010, महादेव जी की बात किया जाए 2007, ठीक है। पूनाराम जी के बारे में बात किया जाए तो 2005, आपको सबको याद है ना। गोविंद जी की बात किया जाए तो 2009, गोविंद जी की बात किया जाए तो 2009। एक भी पॉइंट आपसे छूटना नहीं चाहिए भाई, एक भी प्रश्न आपको छूटना नहीं चाहिए। जब आप टारगेट रखेंगे पूरे के पूरे प्रश्न मुझे प्रीलिम्स में बनाना है, ठीक है, और मेरे है ना, तो ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन तो बाहर से आएंगे जो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो जो आपको पता है, जो आपके बुक में दिया है, आपके नोट्स में दिया गया, आपको तो उसको पूरा याद करके जाना है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अजय कुमार की बात करते हैं, ममता चंद्राकर जी है, ठीक है। तो अजय कुमार को तो भैया 2023 से मिला है, तो आपको कमेंट करना है कि 2024 में किसे किसे मिला है। 2024 का आपको लिस्ट बताना है कि किसे मिला है। 3 लोगों को मिला है, आपको नाम बताना है। ममता चंद्राकर जी क्या है भैया 2016 है ना, राधे श्याम बार्ले जी 2021 है, मदन जी 2020 है, अनूप रंजन पांडे 2019 है। मुझे बताना है 2017 में किसे मिला है। अगर आपको याद आ रहा है कि 2016 तो मैं बता चुका हूँ ममता जी को मिला, 2015 में आपको बता चुका हूँ। मुझे ये बताना है फुलबासन जी को कब मिला है। बहुत प्यारा क्वेश्चन हो सकता है ये अगर एग्जाम में आ गया तो। फुलबासन जी है ना, फुलबासन जी को कब मिला है ये आपको कमेंट करना है। अब भाई मैं अगर बात कर रहा हूँ कमेंट करना है तो आप लोग ईमानदारी से कमेंट कीजिए, मैं सारे कमेंट को देखूंगा, सारे कमेंट का आंसर दूंगा। कुछ भी डाउट रहेगा तो आपको भाई पूछ लेना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर का, डॉक्टर शंकर शीर्ष। दुनिया तो नहीं भैया, दुनिया नाम नहीं था, दुनिया नाम था। शंकर से रायगढ़ से संबंधित नहीं है, तो इस प्रकार से दोनों कथन क्या हुआ, ठीक है, गलत हुआ, ये आपको ध्यान रखना, ठीक। नत्थू दादा की बारे में बात करते हैं तो शराबी फिल्म, शराबी फिल्म तो बहुत ही फेमस एक फिल्म है जिसमें बच्चन साहब द लेजेंड ने काम किया था। बच्चन शराबी फिल्म में, और उसमें जो नत्थू जी ने क्या किया था, काम किया था, तो एकदम सही है। नत्थू दादा जी है बिलासपुर से बिलोंग करते तो बिल्कुल गलत है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, राजनांदगांव से बिलोंग करते, तो पहला वाला सही है क्योंकि इनकी कर्मभूमि क्या है वो राजनांदगांव है। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं, राजनांदगांव से बिलोंग करते हैं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं 28 नंबर का, राजा चक्रधर को 1939, पहला तो एक वर्ड समझ लीजिए कि इनको कौन सा उपाधि मिला था। तो इनको उपाधि तो ऐसे संगीत सम्राट का मिला था, बट एग्जाम में एक बार 1936 भी आया था, सीजीपीएससी ने आंसर इसे ले लिया था भाई, सीजीपीएससी ने इसे आंसर ले लिया था। मेरा काम क्या था भैया आपको बताना, तो मैंने बता दिया 1936 में सीजीपीएससी ने इसका आंसर ले लिया था। राजा चक्रधर जी 1939 में कौन सा उपाधि दिया गया था, तो इसे संगीत सम्राट की उपाधि दिया, लेकिन कथक के लिए नहीं दिया गया था। किसके लिए दिया था, तबला वादन के लिए दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना, किसके लिए भैया, तबला वादन के लिए दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुद्धादित्य मुखर्जी किस स्थान में, तो बुद्धादित्य भाई भिलाई स्टील प्लांट, आपको ध्यान रखना, भिलाई स्टील प्लांट में इनके पिताजी जॉब पर थे, तो ये भिलाई में पैदा हुए, लेकिन इनका जो जीवन था वो पश्चिम बंगाल पर बीता। और ये लंदन के क्या है, हाउस ऑफ द कॉमन में परफॉर्म करने वाले व्यक्ति है। तो एग्जाम में आ सकता है, उल्टा भी आ सकता है कि हाउस ऑफ द, ठीक है, क्योंकि ये तो इजी हो जाएगा, लेकिन उल्टा आ जाएगा और ऑप्शन में बुद्धादित्य मुखर्जी और विमलेंद्र दोनों दिया रहेगा। तो आपको ध्यान रखना बुद्धादित्य मुखर्जी है भाई, हाउस ऑफ द है ना कॉमन में परफॉर्म करने वाले बुद्धादित्य मुखर्जी, विमलेंद्र नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजा चक्रधर कौन सी रचना, तो सबसे सिंपल है, पहले तो आपको बताना है चक्रधर महोत्सव के बारे में। चक्रधर महोत्सव की शुरुआत कब हुई, ये डेट आपको कमेंट करके बताना है। सर नहीं पता, अगर आपके दिमाग में ये नहीं समझ में आ रहा होगा या पता नहीं होगा तो आपको क्या करना, पुराने वीडियो जाना है जहाँ पे मेला महोत्सव वाला सेक्शन आपको बताया जा चुका है, ठीक है। उसके अलावा आपको फेस्टिवल वाला भी सेक्शन बताया जा चुका है। जितने भी छत्तीसगढ़ में अलंकरण मिले हैं या पद्मश्री से नवाजा गया जिन जिन व्यक्ति को, वो पूरा वीडियो आपको बताया जा चुका है। तो भाई आप जाइए फटाफट पूरे वीडियो देखिए, डेट आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसका कौन सा नंबर का संस्करण था ये भी आपको वहाँ
पता चल जाएगा भैया, है ना। और कहाँ होता है ये तो मैं बता दूंगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कहाँ होता है? रायगढ़ में होता है, ठीक है, रायगढ़ में होता है। और यहीं से क्या है, ठीक है, विधायक के रूप में कौन चुने गए हैं? ओपी चौधरी जी चुने गए हैं। ये जितना भी बुक दिख रहा है वो किसका है? राजा चक्रधर के ही है, ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला कौन सा कि इनमें से कौन सी बुक है जो फुल्ली डेडिकेटेड है? किससे रिलेटेड? कथक से रिलेटेड। अगर कथक से रिलेटेड फुल्ली डेडिकेटेड अगर ऐसा कुछ पूछा जाए तो ये कौन सा है? नर्तक सर्वस्व, ठीक है, जिसमें नर्तक और सर्वस्व है, मतलब सर्वस्व जो लिखा हुआ है, मतलब ये फुल्ली डेडिकेटेड है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। मुरुजन पुष्पाकर जो है, ठीक है, आपको पूछा जाएगा, आपको कमेंट करना है भाई, इनमें से कौन सा ऐसा जिसे कथक का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं? कथक का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, आपको बताना है भाई। ये चारों बुक में से कौन सा कथक का इंसाइक्लोपीडिया आपको बताना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन क्या है? ताल तेयो निधि, इन्हीं की बुक है जो कितनी केजी की है भैया? 32 केजी की, 32 केजी की है तालतेयो निधि। ये भी आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया भाई? ठीक है, आपको आंसर क्या देना है? कथक का इंसाइक्लोपीडिया। भाई मैं आपके कमेंट का एकदम इंतजार रहेगा, आपको ध्यान रखना। कथक का इंसाइक्लोपीडिया ये चारों बुक में किसे कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना। चलो तो नेक्स्ट कुछ पॉइंट के बारे में मैं फटाफट, है ना, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, 1 घंटे से ज़्यादा हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा फटाफट बता रहा हूँ कि सत्यदेव दुबे बिलासपुर के रहने वाले हैं। 2011 में से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। थिएटर आप क्या है, ड्रामेटिक से इन्होंने प्रशिक्षण लिया था। नत्थू दादा सराबी फिल्म में काम किए थे, राजनांदगांव से बिलोंग करते। भैया लाल हेड़ाऊ की बात करते हैं तो ये राजनांदगांव से संबंधित है। सोना बिहान चंदनी गोदा के बहुत ही फेमस कलाकार थे। अनुराग बसु भाई, इन्होंने बहुत ही ज्यादा फेमस, ठीक है, कट्स क्लासिक फिल्म बनाई, जिसमें से बर्फी है, मेट्रो, लाइफ इन मेट्रो है, मर्डर है, साया, ऐसे फिल्मों को क्या है, ठीक है, डायरेक्टर भी है और एक लेखक है। भिलाई से बिलोंग करते हैं। भिलाई नगर निगम ने इसे, ठीक है, सफाई का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया था। अनुज शर्मा की बात किया जाए 2014 में इसे पद्मश्री से नवाजा गया। अभी ये विधायक हो चुके हैं धरसीवा से। ओमकार दास मानिकपुरी की बात किया जाए तो पिपली लाइफ से, इनको ऐसे बहुत पुराने आर्टिस्ट थे लेकिन इनका नाम जो हुआ वो पिपली लाइफ। जवान पिक्चर में भी आपने देखा होगा जो सुसाइड करने वाला जो सीन है वो इन्हीं नत्था जी का है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको बताना भाई छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन सी मूवी है जिसमें मतलब इन्होंने काम किया जो नेशनल लेवल पर अवार्ड से, ठीक है, प्राप्त किए, ये आपको बताना है। किशोर साहू भाई बहुत ही फेमस एक अभिनेता है, इनके नाम से 2 पुरस्कार दिए जाते हैं, तो आपको दोनों बताना है कि अलंकरण दिए जाते हैं तो किशोर साहू स्मृति पुरस्कार किसको मिला और किशोर साहू राष्ट्रीय वाला किसे मिला, आपको बताना है, ठीक है। अगर आप कमेंट नहीं किए तो मैं बता दे रहा हूँ भाई, तो फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए। और इसमें सतीश जैन जी को राष्ट्रीय वाला मिला, प्रकाश अवस्थी जी को क्या मिला, किशोर साहू स्मृति पुरस्कार से नवाजा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही फेमस क्या थे भैया ये, ठीक है, अभिनेता थे। शंकर शेष के बारे में 2 कहानियां घरौंदा और दुरिया में फिल्में बनी थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। कांतिलाल राठौर की बात किया जाए, ठीक है, तो ये राजनांदगांव से बिलोंग करते थे। अशोक मिश्र की बात किया जाए तो ये क्या है, लेखक भी थे और डायलॉग लिखते थे, है ना। और उसके अलावा हबीब तनवीर की बात किया जाए तो ये नया थिएटर, हिंदुस्तान थिएटर स्टेब्लिश करने वाले लोग हैं। और इसमें मिक्स कटिकम की बात किया जाए, ठीक, चरण दास चोर की बात किया, माटी की गाड़ी की बात किया, आगरा, ऐसे भी इनके और भी बहुत सारे परफॉर्मेंस है। बट जो एग्जाम में पूछा गया मैं सिर्फ उसे ही बता रहा हूँ, तो ये सब एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद हिंदुस्तान जो थिएटर है वो स्टेब्लिश हुआ 1954 पर, नया थिएटर स्टेब्लिश हुआ 1959 पर, ठीक है। ममता चंद्राकर 2016 में से पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। अनूप रंजन जी है, बस्तर बैंड के कन्वीनर है, जिसे 2019 में क्या मिला, पद्मश्री। रखुमान जी हैं जो राजनांदगांव के रहने वाले, जो बहुत ही फेमस सिंगर है। मदन चौहान एक सूफी सिंगर है जो रायपुर से बिलोंग करते हैं, 2020 में इसे पद्मश्री से नवाजा गया। फीदा बाई की बात किया जाए तो अलग अलग, जो हबीब तनवीर की बात किया जाए, राम चंदनी गोदा, इन्होंने क्या है एज ए सिंगर के रूप में वहाँ काम किया। किस्मत बाई देवार की बात किया जाए तो इसे क्या है छत्तीसगढ़ का लता मंगेशकर बोलते हैं, लेकिन यहीं पे एक वर्ड जुड़ जाए, स्वर्गीय मोतीलाल वोरा अगर जुड़ जाए तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, वहाँ पे मंजुला दास गुप्ता जी को लेना है भाई। प्रेम चंद्राकर की बात किया जाए, परदेसी के मैं ऐसी इन्होंने फिल्म बनाया, लोरिक चंदा, लैला मजनू, हीर रांझा, ये सब इन्हीं की प्रस्तुति है ना। रवान यादव की बात दुर्ग में हुए और लोक कला पर इनका महत्वपूर्ण योगदान है। लक्ष्मीबाई की बात किया जाए तो क्या बोले, पुरखिनदाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है ना, पुरखिनदाई, ठीक है, पुरखिनदाई के नाम से इन्हें जानते हैं। आपको ध्यान, राकेश तिवारी क्या है, छत्तीसगढ़ नाटक के राजा फुकलवा के क्या है लेखक और इसके निर्देशक है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक। जितने भी क्वेश्चन मैं कराया उसमें से आप जितने भी क्वेश्चन अगर देखेंगे अलग अलग क्वेश्चन में दूसरे तरीके से आए हैं, जैसे नर्मदा सोनसा है, ठीक है, वो किस लिए फेमस है ये एग्जाम में आ चुका है। तो ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो
सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और सीजीपीएससी प्रीलिम्स में आने की इसकी संभावना है। एक भी प्रश्न आपको छूटना नहीं चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। और अगर आप चाहते एक भी प्रश्न ना छूटे तो पीछे जितने भी वीडियो हैं वो भी देखिए। और कल का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? क्योंकि कल का वीडियो में मैं मैगजीन बताने वाला हूँ, साहित्य बताने वाला हूँ और साहित्यकार के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। क्यों सर? क्योंकि एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर भी 2 प्रश्न पूछे गए, इससे पहले भी मैगजीन से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप सभी को क्या करना, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।